Hello children, student of class 6, subject science. आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड। कल हमने बेनिफिट्स ऑफ फूड तक पढ़ा था। ये सेकंड वीडियो में लेसन 2 है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, चैप्टर 2। एक्टिविटी, ऑब्जर्व द गिवन पैकेट एंड लिस्ट आउट द फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन इट। कोई सा भी आप अंकल चिप्स है या लेज है या इस टाइप का कोई भी फूड आइटम का आप पैकेट लेंगे और उसके पीछे ये सब उसका कंपोनेंट दिए हुए रहते हैं कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ है। वो आपको उसके पीछे नोटिस करनी है। ये एक्टिविटी है। इन टेबल 1 पुट अ टिक मार्क इफ यू फाइंड द लिस्टेड फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन द ऑब्जर्व फूड आइटम्स। जो भी आपके फूड आइटम का वो पैकेट है उसके अंदर ये चीज़ें हैं क्या है तो आपको टिक लगाना है। जैसे फूड आइटम आपने क्या लिखा, यदि फूड आइटम मिल्क पाउडर वाला है तो उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन कितना है, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, अदर इफ एनी यदि उसके बारे में लिखा हुआ है तो ये सारा आपको इस लिस्ट में वो लेके और लिखना है। कलेक्ट सम अदर फूड पैकेट्स एज़ वेल एज़ लाइक दोज़ ऑफ चिप्स, मिल्क। आप किसी भी फूड का जो भी आप पैकेट वाली चीज़ें खाते हैं जैसे चिप्स है, मिल्क है, जूस है, दाल एक्सेट्रा एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेज़ेंट इन देम। आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स प्रेज़ेंट है एंड रिकॉर्ड देम इन द टेबल गिवन बिलो। फिर इस टेबल के अंदर आपको उसका रिकॉर्ड लिखना है कि वो फूड आइटम है, आपने कौन-सा फूड आइटम लिखा, यहाँ पर आपको लिखना है, फिर उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, वो सारा आपको इसमें मेंशन करना है। नाउ टर्न द पेज। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वो पैकेट लेने के बाद, किसी भी फूड आइटम का पैकेट लेने के बाद आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। व्हिच कंपोनेंट फाउंड इन चिप्स? चिप्स के अंदर कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं? चिप्स के पैकेट के पीछे आपको देखना है। व्हाट कंपोनेंट्स आर मोस्ट कॉमन इन योर लिस्ट? आपकी लिस्ट में सबसे ज़्यादा कॉमन कंपोनेंट है वो कौन-सा है? डू यू फाइंड एनी विटामिन्स एंड मिनरल्स इन देम? क्या तुमने देखा कि उसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स है क्या? व्हाट आर दे? वो क्या है? वेयर डू यू राइट सॉल्ट एंड शुगर? सॉल्ट और शुगर आपने कहाँ लिखा? व्हाई? क्यों लिखा? आर देयर एनी फूड आइटम्स विथ सिमिलर कंपोनेंट्स? और ऐसा कोई उसमें फूड आइटम्स है जो सेम कंपोनेंट से सिमिलर है, समान है? डू ऑल फूड आइटम्स टेस्ट अलाइक? क्या सभी फूड आइटम का टेस्ट एक जैसा होता है? अलाइक मीन्स समान होता है। फूड आइटम्स वेरी इन देयर टेस्ट और 2 रीज़न्स। फूड आइटम जो होते हैं उनके टेस्ट अलग-अलग होते हैं जिसके 2 रीज़न हैं। द वे दे आर कुक्ड, एक तो वो तरीका जिसमें वो पकाए जाते हैं एंड व्हाट दे कंटेन और उनके अंदर होता क्या है। कौन-कौन से विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स उनके अंदर क्या-क्या कौन से कंपोनेंट्स हैं। फ्रूट जूस टेस्ट स्वीट, फ्रूट का जूस होता है वो स्वीट होता है बिकॉज़ दे आर कंटेन शुगर, क्योंकि उनके अंदर शुगर होती है, फ्रूट्स में शुगर होता है, इसलिए फ्रूट जूस होता है वो मीठा लगता है। साइट्रस जूसेस टेस्ट सॉर, जो खट्टे जूस होते हैं जैसे मौसमी का है या नारंगी का है, ऑरेंज का है, वो थोड़ा खट्टा होता है क्यों? बिकॉज़ दे कंटेन साइट्रिक एसिड, उनके अंदर साइट्रिक एसिड एंड विटामिन सी होता है, इसलिए विटामिन सी और साइट्रिक एसिड के कारण वो खट्टे होते हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर, फूड के मेन कंपोनेंट्स क्या है? खाना हमें कैसा खाना चाहिए जिसमें खाने में क्या-क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ऐसा खाना हमें खाना चाहिए जिसके अंदर ये सब चीज़ें हों। दीज़ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, इन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके चिल्ड्रन? देखिए मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड, मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड में क्या है? प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, फाइबर, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें ये सब चीज़ें मौजूद हो। Functional food are food that provides essential nutrients often beyond quantities necessary for normal maintenance, growth and development and for other biological activities that impact health benefits or desirable psychological effects. देखिए, हमें खाना क्या, फंक्शनल फूड वो होता है मतलब जो काम करता है हमारी बॉडी में। तो ऐसा खाना होना चाहिए जो कि इतनी क्वांटिटी में हमें मिले कि जिससे हमारी बॉडी को उचित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फाइबर, विटामिन, फैट्स ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को मिले। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं? नेम द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या-क्या होते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड में? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, जिन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं।
कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी। सेकंड नंबर पर फैट, फैट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी आती है। गिव मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट से फैट वाला खाना अगर हम खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें एनर्जी इससे मिलती है। विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन और मिनरल्स हमारी बीमारियों से रक्षा करने में काम आते हैं। ये ऐसा खाना हम खाते हैं तो विटामिन्स और प्रोटीन्स वाला हम बीमार नहीं होते, जैस जो होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमारी नॉर्मल ग्रोथ और हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स है जो बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, हेल्प्स इन बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को रिपेयर करने में और हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। असाइनमेंट है, व्हाट इज़ फूड? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। दिस इज़ द आंसर। फूड इज़ एनी सब्सटेंसेस कंज्यूम्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियल सपोर्ट टू ऑर्गेनिज्म। इट इज़ यूजुअली ऑफ प्लांट और एनिमल। ये प्लांट और एनिमल से हो सकता है। ओरिजिन एंड कंटेन्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है, सच एज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स एक्सेट्रा। सेकंड असाइनमेंट है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड? फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर, यहाँ से आप लिख देंगे प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, फाइबर, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एक्सेट्रा। What do you mean by nutrients? This one, the main components of food are carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. These are called nutrients. जो component of food होते हैं उन्हें ही nutrients कहते हैं। शो रीजनल डाइवर्सिटी ऑफ फूड ऑन इंडिया मैप। इंडिया मैप में आपको बताना है, जैसे आपको इंडिया के मैप के अंदर आप ये सब ये भरेंगे, जैसे यूपी है, पंजाब है, राजस्थान है, साउथ है, वेस्ट है, केरला है, ये सब आपने लिखा हुआ है और वहां पर आपको भरना है कि कहाँ-कहाँ का कौन-कौन सा खाना फेमस है। ओके, ये फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड में नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग को आप अंडरलाइन करेंगी कि कार्बोहाइड्रेट्स को अंडरलाइन करना है, एनर्जी गिविंग को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमारे बॉडी की जो एनर्जी होती है उसके मेन सोर्स होते हैं। एंड आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। नंबर 1 शुगर, इट इज़ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैविंग स्वीट टेस्ट। ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका मीठा टेस्ट होता है। सोर्सेज ऑफ शुगर आर, इसका सोर्सेज क्या होता है? ग्लूकोज, शुगर केन, गन्ना, मिल्क एंड फ्रूट्स सच एज बनाना, एप्पल, ग्रेप्स एक्सेट्रा। इससे हमें खाते ही तुरंत एनर्जी मिलती है। स्टार्च, इट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। इट इज टेस्टलेस, ये टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, व्हाइट पाउडर होता है। सोर्सेज ऑफ स्टार्च आर, अब इसके स्टार्च के सोर्सेज क्या क्या है? व्हीट, मेज, मेज मीन्स मक्का, पोटैटो, आलू, राइस, स्वीट फ्रूट्स एक्सेट्रा। सेल्यूलोज, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सेल वॉल, प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है, सेल वॉल। इट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है। देखिए स्टार्च भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और सेलुलोज भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान देना आप लोग। ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, ह्यूमन जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है? कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली टर्म्ड एज द फ्यूल दैट रन्स आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स एक तरह से हमारी बॉडी में पेट्रोल का काम करता है, जिससे गाड़ी में पेट्रोल डालने पर गाड़ी चलने लगती है। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स वाला भोजन हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में काम करने की एनर्जी आती है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू योर बॉडी एंड ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट्स का पहला काम है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाना, जिससे कि हमारी बॉडी और ब्रेन वर्क करे। सम मोर फैक्ट्स अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखिए और क्या है। लैक्टोज इज ऑल्सो शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, लैक्टोज जो है वो शुगर में भी प्रेजेंट होता है, मिल्क में। हेंस इट इज कॉल्ड मिल्क शुगर, जिसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। सेल्यूलोज इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज वो जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का ही फॉर्म है। विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। सेल्यूलोज फॉर्म द बल्क इन आवर फूड, सेल्यूलोज जो है उससे हमारा खाना बल्क में बनता है। Therefore, it is essential to have an adequate intake of carbohydrates, as it also spares proteins and help with fat metabolism.
The energy sources in carbohydrates is glucose, a simple sugar which can be easily found in multiple basic foods. द एनर्जी सोर्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज है और सिंपल शुगर है, जो कि हमारी बॉडी को आराम से मिल भी जाती है। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता कहाँ से? द मोस्ट कॉमन आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर एंड स्टार्चेज। कार्बोहाइड्रेट्स फूड सोर्सेज इंक्लूड ब्रेड, बीन्स, मिल्क, इन्हें आप अंडरलाइन करेंगे, पॉपकॉर्न, पोटैटोज, कुकीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉर्न, बनाना एंड चेरी पाई। The hot favorite sources of carbohydrates is plant food and especially grains, which are the most concentrated sources of carbohydrate. जैसे गेहूँ वगैरह है, गेहूँ है, मक्की है, इनसे भी हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। The highly recommended carbohydrate foods are unprocessed food like fresh fruits, juice, whole grains, food made with whole grains and various vegetables. The सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले फूड जो होते हैं वो हमें बिना अनप्रोसेस्ड फूड, जैसे फ्रेश फ्रूट है, जो भी हम फ्रेश फ्रूट खाते हैं वो, जूस है, होल ग्रेन्स, साबुत अनाज है, फूड मेड विद होल ग्रेन्स, साबुत अनाज से बनने वाला खाना और कुछ वेजिटेबल्स। टर्न द पेज। मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्सेज स्टार्च और शुगर। अब स्टार्च हमें किस-किस से मिलती है? राइस, पोटैटो, पीस, कॉर्न, चपाती, ग्रेन, तैरो, बनाना एंड बीन्स, इनसे हमें ये मिलती है। और शुगर कहाँ-कहाँ से मिलती है? हनी, जैगरी मीन्स गुड़, शुगर, ग्लूकोज, डेट्स एंड रेज़िन्स। रेज़िन्स मीन्स किशमिश। डेट्स मीन्स जो भी हम ये ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना, उनको कहते हैं। ये सॉरी, डेट्स उसको खजूर, ठीक है? एक्टिविटी 3 टेस्ट ऑफ स्टार्च। कैसे हम पता करेंगे कि स्टार्च खाने में है कि नहीं है? प्रिपरेशन ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। सबसे पहले में हमें आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है। टेक अ टेस्ट ट्यूब और कप एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन क्रिस्टल टू इट। एक हमें टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर थोड़े से आयोडीन के क्रिस्टल डालने हैं। डाइल्यूट इट विद वाटर टिल इट बिकम्स लाइट येलो और ब्राउन। अब इसमें थोड़ी बूंदे हमें पानी की डालनी है इन क्रिस्टल के अंदर, जब तक कि उनका कलर जो है येलो, लाइट येलो और ब्राउन ना हो जाए। टेक अ सिंपल फूड आइटम इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें कोई भी खाने का टुकड़ा डालना है, जैसे चावल वगैरह कुछ भी आप डाल दीजिए, या आपने चपाती डाल दी। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू द सैंपल। फिर उसके अंदर 1-2 बूंद उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन, आप क्या देखेंगे? इफ द सब्सटेंस टर्न्स डार्क ब्लू और ब्लैक, अगर वो जो रोटी है, वो जो चपाती का टुकड़ा है या कोई भी आपने खाने का आइटम डाला है, वो डार्क ब्लू और ब्लैक कलर में यदि चेंज हो जाता है, ट्राई दिस विथ राइप बनाना एंड, तो इट कंटेन्स स्टार्च, तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें स्टार्च है। ट्राई दिस विद राइप बनाना एंड रॉ बनाना, इसको हम पके हुए केले और कच्चे केले के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये इतना लेसन आपको भी घर पर रीड करना अच्छे से, जो नहीं समझ में आए तो मुझसे वापस पूछना है। ओके चिल्ड्रन, कल हम प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।